नमस्कार जी, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडलों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुल देवी देवता के बारे में। काफ़ी बच्चे जब मुझसे रीडिंग करवाते हैं या लाइव में बच्चे जुड़ते हैं तो वो पूछते हैं अपने सवाल के साथ में। तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ आपके कुल देवी देवता कौन है? तो उनका जवाब होता है कि हमें नहीं पता हमारे कुल देवी देवता के बारे में और ना ही हमें किसी ने बताया है, ना ही हमारे घर में कोई कुल देवी देवता की पूजा करता है। तो बिना कुल देवी देवता के हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में क्या चीज़ चल रही है, क्या एनर्जी है, क्या नहीं है। और बिना कुल देवी देवता के घर में कितनी प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्या क्या हमारे साथ हो सकता है और किस प्रकार से हम अपने कुल देवी देवता के बारे में जानें कि हमारे कुल देवी देवता आखिर हैं कौन। तो ये सभी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। साथ ही इस चैनल पर यदि आज आप पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, कुल देवी देवता होते कौन है, पहले तो ये जान लेते हैं। कुल देवी देवता, कुल देवी देवता सुन से ही आ रहा है। कुल यानी कि कुल एक बहुत बड़ा परिवार, हमारे कुल जो हमारे पिछले परिवार से आता चला रहा है, यानी हमारे पूर्वजों से भी, उनके पूर्वजों का भी जो इष्ट हैं, जो उनकी आराधना करते आ रहे हैं, जो हमारे कुल में देवी देवता पूजते हैं, जिनको हमारे दादा परदादा और उनके भी दादा परदादाओं ने पूजा होता है, वो होते हैं हमारे कुल के देवी देवता। जैसे हमारे घर में विवाह शादी होती है तो सबसे पहले कुल देवी देवताओं की धोख लगती है। अक्सर लोगों के घर में लगती होगी और कुछ लोगों के घर में नहीं लगती, जिनको नहीं पता है कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है। उनको कैसे पता करना, उसके लिए मैं जानकारी आगे वीडियो में देने वाली हूँ। तो कुल देवी देवता वो होते हैं जो हमारे घर में देवी देवताओं की जगह पर जो हमारे पूर्वजों ने पूजे होते हैं, जो हमारे ग्राम बस्ती में पूजे होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई वर्षों से पूजा प्रार्थना किसी एक देवी की होती चली आ रही है, सदियों से पूजा हो रही है, वो हमारे कुल के देवी देवता होते हैं। या हमारे घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जिसने जो मरने के बाद में दोबारा जन्म नहीं लिया होता है और उसकी पूजा आराधना हमारे गांव बस्ती में हमारे घर परिवार के लोग शुरुआत से करते चले आ रहे हैं, वो हमारे घर के पूजनीय देवता हो जाते हैं, जिनको हम कुल देवी देवता के रूप में पूजना शुरू करते हैं। अब कुल देवी देवता जिनके घर में नहीं होते हैं, जैसे मानिए आपके एक जीवित शरीर के रूप में, जैसा आपका शरीर जीवित है आपके घर परिवार में, आपके शाम के समय पर, सुबह के समय पर आपके दरवाजे पर, जैसे आपके पूर्वज, बहुत सारे लोगों के पूर्वज बैठ जाते होंगे शाम के समय पर घर के दरवाजे पर, या उनका जो बेडरूम होता है वो मेन दरवाजे के पास में होता है। सबसे पहला जो दरवाजा होता है, कमरा होता है, वो पूर्वजों का होता है, जो देवी घर के बुजुर्गों का, जहाँ बुजुर्ग रहते हैं। तो घर में कोई भी एंट्री करता है, आकर कोई भी आता है तो पहले बुजुर्गों से उनका संपर्क होता है। तो बुजुर्गों से वो पूछताछ करते हैं घर में कौन है, कौन नहीं है या भी नहीं है। तो पूर्वजों के और बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो घर में सदस्य आते हैं उसके बाद भी उनको घर में एंट्री मिलती है। इसी प्रकार के कुल देवी देवता होते हैं, घर के पूर्वज हमारे होते हैं जो पितृ के रूप में बैठे होते हैं। तो ये भी वो एक शक्ति के रूप में हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी आ रही है या कोई पॉजिटिव शक्ति आ रही है तो इनके आशीर्वाद से अगर वो सकारात्मक ऊर्जा है तो घर में एंटर करेगी, अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा। अगर आपके कुल देवी देवता प्रसन्न है तो, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ अगर प्रसन्न नहीं है तो आपके घर में समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं। आप जो पूजा भक्ति करते हैं, लोग कहते हैं हम पूजा प्रार्थना इतनी कर रहे हैं दीदी, लेकिन हमारी पूजा भक्ति का जो है फल जा कहाँ रहा है, हम उसके बाद भी इतने दुखी हैं। हम जितनी पूजा कर रहे हैं उतना ज़्यादा हमारे घर में समस्या उत्पन्न हो रही है, हमारे घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे वंश रुक गया है, हमारा कोई भी काम आगे नहीं चल पा रहा है, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, जो काम में पैसे लगाते हैं उसमें लॉस ही लॉस होता चला जा रहा है। कारण क्या है? और हम इतनी पूजा कर रहे हैं, हम भोग प्रसाद भी लगा रहे हैं, हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, घर में हवन भी करवा रहे हैं, कथा भी करवा रहे हैं, जगराते भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में बेनिफिट नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है? तो वो रीज़न यही है कि आपके घर के कुल देवी देवता जो हैं वो रुष्ट हैं किसी प्रकार से। आपके घर के कुल देवी देवता आपके घर में विराजमान नहीं हैं। तो यही कारण होता है कि आपकी पूजा भक्ति में आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके मिसकैरेज होते हैं, आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, कंसीव कर जाता है तो बार बार मिसकैरेज होने लगते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, काम धंधों में रुकावट आ रही है। तो ये सारी समस्या तभी होती है जब आपके घर में कुल देवी देवता नहीं है और आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो कोई नेगेटिविटी ले रही है।
आप जो भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो नकारात्मक ऊर्जा ही ग्रहण कर रही है, वही खा रही है और आपके घर में तांडव भी कर रही है। और जब आपके घर में कुल देवी देवता एक अच्छे स्थान पर बैठे होते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा आराधना आप कंटिन्यू कर रहे हो अच्छी तरीके से, तो वो नेगेटिविटी आपकी पूजा भक्ति का फल नहीं ले सकती। कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं कर सकती। किसी का किया कराया तंत्र कितना भी प्रबल क्यों ना हो, आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि घर में कुल देवी देवताओं का वास है। वो सकारात्मकता बनाए हुए हैं, वो पॉजिटिविटी का वास आपके घर में दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पता करें कि हमारे कुल देवी देवता आखिर हैं कौन। नहीं पता हमें कुल देवी देवता कौन है। तो मैंने पहले भी कई बार लाइव के माध्यम से बताया है बच्चों को, जो बच्चे मुझे पूछते हैं, तो आज विचार आया क्यों ना वीडियो के माध्यम से बताऊं। तो आपको क्या करना है, आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन आपको लेना है एक सुपारी। जो पूजा वाली सुपारी होती है वो सुपारी आपको लेनी है। खंडित सुपारी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और आपको लेना है एक लकड़ी का पटला या चौकी, कुछ भी आप ले लें। उसको आप अपने घर के मंदिर के पास में ही उत्तर पूर्व दिशा के और उसको आप वहाँ विराजमान कर दें। उस चौकी पर आप गंगा जल का छींटा लगाएं, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, वहाँ पर आपको वो सुपारी विराजमान करना है। सुपारी को आपको वस्त्र रूपी मौली का धागा अर्पित करना है, भोग प्रसाद अर्पित करना है, और वहाँ पर आपको धूप दीप दिखाना है। एक प्लेट में आपको धूप दीप रखना है। घी का दीपक आपको लगाना है। शुद्ध देशी गाय का घी लगा सकते हैं आप, या नॉर्मल आप घी भी ले सकते हैं, गाय या भैंस कोई भी। आप घी का दीपक आपको वहाँ लगाना है। अगर गाय का घी हो शुद्ध तो और ही अच्छी बात है। आप वहाँ पर घी का दिया लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से और माँ दुर्गा से और अपने घर के कुल देवी देवताओं से। उनसे आपको प्रार्थना करनी, नहीं पता कुल देवी देवता कौन है, लेकिन फिर भी आपको प्रार्थना करनी है, ये भगवान शिव, हे माँ दुर्गा और मेरे घर के कुल देवी देवता, मुझे नहीं पता मेरे घर के कुल देवी देवता कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, और मुझे उनकी पूजा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस सुपारी को विराजमान करके अपनी कुल देवी देवता के रूप में पूजना शुरू कर रहा हूँ और मैं आपकी पूजा आराधना करना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे स्वप्न के माध्यम से या किसी भी थ्रू आप मुझे ये बताइए आप कौन हैं, कहाँ विराजमान हैं, आपकी पूजा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। कृपया करें मुझे आप अपना मार्गदर्शन दें। ऐसे करके आपको वहाँ पर धूप दीप दिखाना है, कुल देवी का नाम लेना है। नहीं पता है तो ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवीभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है धूप दीप दिखा करके, और उनसे प्रार्थना करनी है। सुबह भी यही पूजा करनी है आपको, शाम को भी यही पूजा करनी है आपको। और उसके बाद आपको जब आप सोएंगे तो उस समय आपको वो सुपारी अपने तकिए के नीचे सिराने रखना है और सिराने रखकर सो जाना है। आपको 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको संकेत मिलने लगेंगे आपके घर के कुल देवी देवता कौन है, उनकी पूजा प्रार्थना कैसे करनी है। ये सुपारी रखने के बाद में सबसे पहले जो भी देवी देवता आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे या आपको ध्यान के माध्यम से दर्शन दे रहे हैं, तो वही आपके घर के कुल देवी देवता हैं। वो आपकी अपनी पूजा भक्ति भी बताएंगे, किस प्रकार से आपको उनकी पूजा आराधना करनी है, स्वप्न के माध्यम से भी देंगे। आपके घर में यदि कोई पूर्वज जीवित है, कोई आपके गांव बस्ती में, आपके कुल में कोई भी पुराना पूर्वज है, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं बिल्कुल इसको पूरी तरीके से समझने के लिए कि हमारे कुल देवी देवता सचमुच यही है या नहीं है। अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो अगर आपको संकेत मिलने लगे हैं तो यही आपके कुल देवी देवता हैं। इनकी आप पूजा प्रार्थना शुरू करेंगे, इनकी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके घर में जो वंश रुका हुआ है वो भी चलेगा। आपके काम धंधों में रुकावट आ रही है वो भी खत्म होगा, घर में लड़ाई झगड़े भी शांत होंगे, और जो घर में अकारक नकारात्मक ऊर्जाएं जो आ रही हैं, तंत्र आ रहे हैं और नेगेटिविटी की वजह से या नॉर्मल किसी भी परिस्थिति में घर में बीमारियां आ गई हैं, वो सभी चीज़ें आपके घर से धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। घर में पूर्वजों के साथ साथ कुल देवी का वास बहुत जरूरी होता है। जिसके घर में कुल देवी देवताओं का वास है उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, और यदि कर भी जाती है तो कुल देवी देवता उसको बहुत जल्दी आपके घर से विदा कर देते हैं। कुल देवी देवताओं का वास सभी के घर में बहुत जरूरी होता है, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर में कुल देवी देवता या पितृ नहीं होते, सभी के घर में होते हैं। लेकिन कारण यही है किसी को पता है, किसी को नहीं पता, कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है। और अगर आपके घर में भी ये सारी समस्या चल रही हैं तो आप इस प्रकार से अपने कुल देवी देवता के बारे में जान सकते हैं, और आपको पता है कि कुल देवी देवता कौन है। और अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो इस प्रकार से पूजा शुरू कर दीजिए, आपके घर में चल रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। और
यदि उसके बाद में भी घर में कुल देवी देवता आपके नहीं बैठ पा रहे अच्छे से, तो आप किसी अच्छे गुरु के संपर्क में जाकर अपनी नेगेटिविटी को दूर कराकर अपने कुल देवी देवताओं को घर में विराजमान करवाइए और पुनः उनकी पूजा प्रार्थना शुरू करें। नकारात्मक ऊर्जाओं के वास से अपने घर को छुटकारा दिलाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर। इसमें आपको समस्या प्लस समाधान दोनों ही जानकारी दे पाती हूँ मैं, और बाबा के आशीर्वाद से आप सभी का कल्याण हो, आप सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे, आप सभी के घर में कुल देवी देवताओं का वास हो, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम।